हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो एपीएसएसबी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के हम क्वेश्चंस आज देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम्स होता है न्यूमेरिकली कैलकुलेटिवली इतना टफ नहीं होता है, लेकिन लॉजिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको उसका कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो उसके बाद जो कैलकुलेशन होता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो टॉपिक है टाइम एंड, यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम क्या है? खैर छोड़िए, उसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। टाइम का यूनिट सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, है ना, ईयर होता है। और डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से होता है ना, है कि नहीं। अब देखिए, टाइम और डिस्टेंस को मिला के एक रिलेशन निकाला जाता है। उस रिलेशन को बोला जाता है स्पीड। उस रिलेशन को बोला जाता है स्पीड। और स्पीड क्या है? स्पीड है द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो द रेट ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ डिस्टेंस मतलब द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट ऑफ टाइम। तो ये जान के क्या इससे पता चला? ये जान के क्या पता चला आपको? ये पता है, चलना है कि पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कवर करता है, उस ऑब्जेक्ट का वो स्पीड हो जाता है। सपोज अगर एक कार अगर 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटा में, तो हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स द कार कैन कवर या कार इज कवर्ड 60 किलोमीटर इन 1 आवर, राइट। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये आपका स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले उस ऑब्जेक्ट को कुछ दूर तक हम चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना समय लगा। ठीक है, तो वो उसका स्पीड हो जाएगा। चलिए, अगर आपको स्पीड पूछा जाए तो आप डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करके निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए आपको अगर डिस्टेंस पूछ दे, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अगर डिस्टेंस पूछ दे तो आप क्या करेंगे? उसको आप क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालना ना, टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। और स्पीड का फॉर्मूला ये हो गया, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 आपको याद रखना है। देखिए, स्पीड तो निकाल लिया हमने, डिस्टेंस भी निकाल लिया, और टाइम अगर पूछ दे तो क्या करेंगे आप? स्पीड और टाइम को आप क्या कीजिए ना, इसको आप डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मतलब टाइम को यहाँ और स्पीड को यहाँ इंटरचेंज कर दीजिए इसको ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन और स्पीड आ गया नीचे। तो ये हो गया आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो ये टाइम का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, मेनली अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं ना तो बाकी 2 फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी ऑन द स्पॉट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसको भी याद रखते हैं तो अच्छा है, आपको जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय आपको ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले हम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिएगा जरा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स फॉर 20 किलोमीटर इन 7 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। अगर एक कार क्वेश्चन नंबर 1, एक कार डिस्टेंस कवर करता है कितना? 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। कितना टाइम में कवर करता है? तो टाइम दिया हुआ है कितना? 7 आवर में।
7 आवर्स में डिस्टेंस कवर करता है 420 किलोमीटर। अब हमें पूछा गया कि उस कार का स्पीड क्या है, मीन्स किस रेट से कार मूव कर रहा है, राइट। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस है 420 एंड टाइम इज 7। कट जाएगा ना, है कि नहीं। 7 का 1 टाइम्स एंड 42 मुझे पता है, 7 का 6 टाइम्स और एक 0 डाल दीजिए, इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में था, इसलिए हमने इसमें स्पीड में जो डिस्टेंस का यूनिट है वो हमने किलोमीटर में लिया, और जो हमने टाइम यूज किया था वो आवर में था, इसलिए हमने जो स्पीड का जो टाइम में जो यूनिट है उसको हमने आवर लिया, ठीक है। मतलब कि कार 60 किलोमीटर 1 घंटा में कवर करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है क्या, इन व्हाट टाइम विल मोहन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर इफ ही मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, 5, 10 एंड 15। क्या पूछा है कि मोहन को डिस्टेंस कवर करना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन को डिस्टेंस कवर करना है कितना, 450 किलोमीटर का डिस्टेंस उनको कवर करना है, और मोहन मूव कर रहे हैं, हो सकता है ड्राइविंग कर रहे हैं किस स्पीड में, तो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। डिस्टेंस दिया है ये, और स्पीड हो गया आपका ये 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 90, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा 180, 3 घंटा में कितना हो जाएगा 270, 4 घंटा में कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर, क्योंकि एवरी आवर में 90 किलोमीटर और वो ज़्यादा इंक्रीज करेंगे ना, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा 450। तो ऐसे भी आप करके निकाल सकते हैं। अगर और देखिए जहाँ पे फॉर्मूला पे अगर देखा जाए फॉर्मूला से, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने लिखाया था, याद होना चाहिए आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला है ना। तो देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 450 और स्पीड दिया हुआ है 90। तो सबसे पहले मैं 0 0 कैंसिल कर दिया, 9 का 1 टाइम्स एंड 9 का ये 5 टाइम्स, तो कितना हुआ ये 5 की क्या होगा 5 आवर होगा, ठीक है। क्यों आवर होगा, हमने मिनट में क्यों नहीं लिया, या 5 डे क्यों नहीं लिया, नहीं, इसका रीज़न ये है कि स्पीड में जो टाइम का यूनिट है ना, ये आपका आवर में दिया हुआ था, इसीलिए हमने इसका यूनिट आवर में लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिएगा क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच डिस्टेंस डज ए ट्रक कवर इन 12 मिनट इफ इट रन्स विथ a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। स्पीड ऑफ द ट्रक इज 40 किलोमीटर पर आवर, और हमें पूछा गया है कि 12 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। टाइम दिया हुआ है 12 मिनट, मुझे पूछा गया है डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्या मैं इसमें स्पीड 40 ले सकता हूँ और टाइम को मैं डायरेक्ट 12 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसमें जो टाइम जो है आपका मिनट में दिया हुआ है, और स्पीड का जो टाइम का यूनिट है वो आवर में है। तो अगर यूनिट सेम होगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, या ऊपर या नीचे हो वो भी हम नहीं कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले जितना भी उसमें पैरामीटर्स है सबका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी अलग अलग अगर क्वांटिटी में है कोई एक पैरामीटर, तो उसका सभी का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, या तो इस आवर को आप बनाइए मिनट में, या तो इस मिनट को आवर में बनाइए। तो देखिए, इस आवर को मिनट में कन्वर्ट करने
में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करते हैं ना, इस मिनट को ही आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। क्यों 60 से? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो देखिए कभी भी अगर छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है ना, तो हमेशा डिवाइड कीजिए उसका अप्रोप्रिएट यूनिट से, और जब बड़ा यूनिट से जब छोटा यूनिट में जाना है तो हमेशा मल्टीप्लाई कीजिए अप्रोप्रिएट यूनिट, अप्रोप्रिएट नंबर लेके, है ना। जैसे कि इसमें इसके लिए इस केस में अप्रोप्रिएट नंबर क्या हो गया 60, इस केस में अप्रोप्रिएट नंबर हो गया 60। अगर इसी में ये होता ना, अगर देखिए आवर है, जैसे कि 2 आवर है, इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 60, यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नंबर हो गया, ठीक है। तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, और छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाने के लिए हमेशा डिवाइड करना होता है। चल तो देखते हैं ये आगे, इसको इरेज कर देता हूँ पहले, और ये अब मैं यहाँ पे ले लिया 40 × और ये आपका हो गया आवर में, ठीक है। तो 12/60 इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, और ये 6 का 1 टाइम, 6 का 2 टाइम्स, ये 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, मीटर मीटर नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा जो स्पीड में जो यूनिट है वो आपका किलोमीटर में, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि यूनिट कब कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा ऊपर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, एन एथलीट completes 200 meter race in 40 seconds. What is the speed of athlete? एथलीट का स्पीड क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। 9 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। तो एन एथलीट कॉम्प्लीट्स, डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर, 200 मीटर कंप्लीट करता है कितने टाइम में, टाइम यानी 40 सेकेंड में कवर करता है। मुझे पूछा गया है स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस दिया हुआ है 200 और टाइम दिया हुआ है 40, तो 0 0 कैंसिल, ये 4 का 1 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स, कितना हो गया 5। अच्छा यूनिट क्या होगा इसका, इस केस में यूनिट क्या होगा, यूनिट देखिए या तो मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, किलोमीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, या मीटर पर आवर में होना चाहिए, या किलोमीटर पर मिनट में होना चाहिए, है ना। मगर यहाँ पे डिस्टेंस हमारा मीटर में था, तो इसका मीटर हो जाएगा, और टाइम जो हमने लिया था वो सेकेंड में था, तो ये सेकेंड हो जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि ऑप्शन में जो भी डिस्टेंस जो भी स्पीड दिया हुआ है वो आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना। तो मतलब इसको अब कन्वर्ट भी करना होगा, है ना। एक तो आप ये कर सकते थे कि इसको ही आप किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते और सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन वो कैलकुलेशन हो जाता बहुत बड़ा। तो देखिए आप ये ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है स्पीड का यूनिट को, तो आप क्या कीजिएगा, मीटर पर सेकेंड का जो भी यूनिट है, यूनिट नहीं जो नंबर होगा इसके आगे, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 18/5 से, तो जो भी रिजल्ट होगा आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर का जो भी नंबर होगा इसके आगे, किलोमीटर पर आवर के आगे जो भी नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और जो भी
कन्वर्ट होने के बाद जो स्पीड होगा वो आपका मीटर पर सेकेंड में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो मैजिक वाला नंबर है, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 5/18 से, है ना, मतलब 18/5 और 5/18। देखिए इसको इसी का उल्टा है ना, रेसिप्रोकल करके करना है। अब ये देखिए इसको आप याद कर लीजिएगा। तो अब हमारा स्पीड ये आया 5 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए ये 5 है ना, अब मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है मुझे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 18/5, इसको 5 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको स्पीड दे दिया जाए, ये मैं एक्स्ट्रा से आपको बता रहा हूँ, अगर स्पीड दे दिया जाए कि 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड, मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड। तो करना क्या है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने बताया था कि इसी नंबर को आप क्या करेंगे, किलोमीटर से पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इस मीटर को क्या करेंगे आप 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 से तो दोनों जा रहा है, ये 9 का कितने टाइम्स, 9 का 8 टाइम्स, और ये 9 का 2 टाइम्स, 2 का 1 टाइम्स, और ये 2 का 4 टाइम्स, 4 × 5 यानी ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो टेक्निक जो मैंने बताया हो ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये याद करना है ये कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको, और याद करना है, देखिए ये आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ए कार इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 5 क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ कार इज गिवन, इट इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड distance is given, it is 100 meter per second, it is 100 meter per second, and we are asked to find the time है ना, टाइम बताना है, टाइम क्या होगा। अब देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गया, अब क्या हम यूनिट का जो वैल्यू है, जो वैल्यू है इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या। सॉरी डिस्टेंस मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डिस्टेंस आपका मीटर है ना, मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 100/72, नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर है, और इसमें डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर है। तो क्या करें, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें। देखिए 100 मीटर ऐसे कीजिएगा, 100 मीटर एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है इसके कंपेयर में, क्योंकि 72 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 72 किलोमीटर, तो 100 मीटर बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। तो आप क्या कीजिएगा ना, ये जो स्पीड का यूनिट है इसको आप छोटा कर दीजिए। हो सकता है हमारा जो टाइम जो है ना वो आपका मिनट में हो या सेकेंड में हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मुझे पता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको मैं क्या करूँगा 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही किया था ना, देखिए 18 के 1 टाइम्स है ना, 18 के 4 टाइम्स, 4 × 5 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, 20 का 1 टाइम्स, 20 का 5 टाइम्स, मीन्स
5 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स उस कार को बस 5 ही सेकेंड लगेगा 100 मीटर ट्रैवल करने में, कवर करने में सिर्फ 5 सेकेंड लगेगा उसको। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 6। A man travel from the village to post office at the rate of 15 km per hour and comes back at the rate of 10 km per hour. What is his average speed for the whole journey? पूरा जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है ये हमको बताना है। तो देखिए एवरेज स्पीड, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है एवरेज, एक होता है एवरेज ऑफ स्पीड, एवरेज ऑफ स्पीड्स, एवरेज ऑफ स्पीड्स, और दूसरा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। एवरेज ऑफ स्पीड्स मीन्स क्या है? द सम ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पीड्स, मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि हमको नहीं पूछा गया है। मुझे पूछा गया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज ऑफ स्पीड में क्या होता है कि जब हमको एवरेज निकालना, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 स्पीड दिया हुआ ना, 2 स्पीड दिया हुआ है, 15 और 10 दोनों को प्लस कर दिया 2, और स्पीड ही 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो ये है आपका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। ठीक, अब हम देखते हैं इसका एवरेज स्पीड हम निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से यहाँ एक आदमी गया, विलेज से पोस्ट ऑफिस गया ना, विलेज से पोस्ट ऑफिस गया। किस स्पीड में गया? तो स्पीड 1 दिया हुआ है, स्पीड 1 इसका 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ये जाने का स्पीड है। और रिटर्न आने का स्पीड कितना दिया? इसका स्पीड 2 मान लेता हूँ, स्पीड 2 मान लेता हूँ। इसमें क्या है? इसका 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, अच्छा मैं विलेज से अगर पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, इसका डिस्टेंस 1 मान लेता हूँ x किलोमीटर। तो इसका भी अब जो गया x किलोमीटर तो रिटर्न भी x किलोमीटर आएगा वापस, मीन्स जाने का और आने का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है दोनों, है ना। तो डिस्टेंस 2 भी कितना हो जाएगा आपका? x किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, तो टोटल टाइम हमको पता करना है। तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, दोनों को प्लस करना है। तो देखिए टाइम 1 मीन्स जाने का टाइम है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस 1 डिवाइड बाई स्पीड 1। तो डिस्टेंस 1 कितना है? x है, और स्पीड कितना दिया हुआ है? 15 है। और फिर रिटर्न आने का टाइम कितना लग गया? डिस्टेंस तो x ये सेम ही है ना, रिटर्न आने का टाइम डिस्टेंस 2 डिवाइड बाई स्पीड 2, ये हो जाएगा। तो रिटर्न आने का डिस्टेंस जो x है और रिटर्न आने वाला जो स्पीड है वो कितना है? 10 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आवर में हो जाएगा यूनिट। ठीक है जी। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, मीन्स इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जाने का एंड आने का, है ना, डिवाइडेड बाई टाइम 1 प्लस टाइम 2, मीन्स जाने का टाइम एंड आने का टाइम। तो देख लेते हैं डिस्टेंस 1 कितना है? x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम 1 इज x अपॉन 15 एंड टाइम 2 इज x अपॉन 10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
ठीक है, ये हमारा मेन डिवाइडर है। तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, पहले तो अरेंज करके लिख लिया, और 15 और 10 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 15 एंड 10 का एलसीएम 30 है ना, 30। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो गया x इंटू 2x प्लस और ये 3x, और दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा जो कि 30 है ना। अब देखते हैं 2x अपॉन मेन डिवाइड लाइन ये है, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x बाई 30। अब क्या करते हैं ना 2x लिख लिया, और ये मेन डिवाइड लाइन है, इसको अगर इनटू लिख देते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 30, और ये हो गया आपका 5x। तो यहाँ से x कैंसिल, ये 5 का 1 टाइम्स, और ये 5 का हो गया कितना 6 टाइम्स, 5 का 6 टाइम्स है ना। तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज स्पीड हो गया, इसका एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। अगर इसका आंसर है 12 किलोमीटर पर आवर। अगर एवरेज ऑफ स्पीड्स पूछा होता तो हम क्या करते, दोनों स्पीड को प्लस करते। तो एक स्पीड है 15 एंड दूसरा स्पीड है 10, और 15 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, एंड 25 डिवाइड बाई 2, तो 25 डिवाइड बाई 2 मीन्स व्हाट, द हाफ ऑफ द 25, द हाफ ऑफ 25 इज 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोनों का मतलब भी अलग है, और दोनों का रिजल्ट भी, आंसर भी अलग है। एवरेज ऑफ स्पीड 12.5 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर, सो बोथ आर डिफरेंस। इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है। अगर आपको पूछ रहे कि एवरेज स्पीड निकालिए, तो एवरेज ऑफ स्पीड मत निकालिएगा। इसमें बहुत बार क्या करते हैं कि कैंडिडेट एवरेज स्पीड की जगह एवरेज ऑफ स्पीड से निकाल देते हैं, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। Please like, subscribe and press the bell icon so that you can get the notification of upcoming videos. देखिए इस वाला क्वेश्चन में क्या है कि अगर कभी भी दो डिस्टेंस अगर ट्रैवल होता है, अगर दोनों डिस्टेंस अगर सेम है तो और स्पीड निकालना है, ठीक है। तो वैसा केस में ये एक शॉर्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये है, मान लीजिए दो स्पीड दिया होगा, दो अलग अलग स्पीड है एक्स एंड वाई, दो अलग अलग स्पीड है। दो इक्वल डिस्टेंसेस कैसे हो सकते हैं, एक जाना, यहाँ से जाना और फिर वापस आना, ठीक है। और जाने आने का जो स्पीड्स है, दोनों का स्पीड अलग है लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। या अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया एक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 है, और फिर यहाँ से यहाँ गया ये डिस्टेंस 2। अगर दोनों डिस्टेंस डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2, अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। एक्स एंड वाई स्पीड दोनों का अलग होगा, तो एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होगा, शॉर्ट फार्मूला, वो होगा आपका 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब हम इसको यूज करके देखते हैं इसका आंसर वही आ रहा है कि नहीं जो हमने लॉन्ग कैलकुलेशन करके निकाला था, ठीक है। ये एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं वहाँ पे एक स्पीड यानी जिसको एक्स है वो था 15 किलोमीटर पर आवर था, एंड दूसरा वाई स्पीड है, दूसरा जिसको वाई मान लिया, और वो था 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इस फॉर्मूला से एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 प्लस 10, ये फॉर्मूला है ना। तो देखते हैं क्या होता है, 2 इंटू 15 इंटू 10, पहले तो हम प्लस कर लेते हैं इसको, 15 प्लस 10 हो गया 25। ओके, अब काट लेते हैं, ये 5 का 5 टाइम्स और ये 5 का 3 टाइम्स, ये और ये कटेगा तो ये 5 का 2 टाइम्स और ये 5 कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे
2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 3 6 इंटू 2 12। तो ये इसका आंसर आ गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, है ना। और ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, देखिए। मिस्टर एक्स कवर 300 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 300 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द 600 किलोमीटर। द 600 किलोमीटर मतलब जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, अब उसका एवरेज स्पीड निकालना। तो देखिए फॉर्मूला तो यही है ना, फॉर्मूला तो यही है। यहाँ पे एक्स हमने पहला स्पीड ले लिया 20 और वाई दूसरा स्पीड ले लिया हमने 30। तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, सो 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30। यही फॉर्मूला मैंने यूज किया, है ना। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। पहले तो मैं प्लस कर लेता हूँ, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई ये हो गया 50। अच्छा 0 0 कैंसिल कर दिया मैंने, 5 से ये और ये दोनों 5 से जाएगा, 5 का 1 टाइम्स और ये 5 का 4 टाइम्स, है ना। तो कितना हुआ, 3 इंटू 4 12 एंड 12 इंटू 2 24। इसका आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी 24 किलोमीटर इसका एवरेज स्पीड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, जरा पढ़िएगा। Bipin traveled 180 kilometer at a speed of 60 kilometer per hour and next 220 kilometer at a speed of 110 kilometer per hour. Find his average speed for the whole journey. ट्रैवल किया इन्होंने, देखिए इस केस में क्या है, जो दो डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया वो डिस्टेंस डिफरेंट है, तो वो वाला फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। वो फार्मूला किसके लिए यूज होगा, जब दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होगा, है ना, या गोइंग एंड रिटर्निंग के केस में, या एक डिस्टेंस गया और उतना ही डिस्टेंस और गया अलग अलग स्पीड पे, तो हम उस फार्मूला को यूज करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 ना, अब देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। पहले डायग्राम से समझते हैं। पहले ये यहाँ से यहाँ गया और ये डिस्टेंस 1 कितना था इसका, 180 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, इस स्पीड को यानी स्पीड 1, इस डिस्टेंस को 180 किलोमीटर कवर किया वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, और वो कुछ डिस्टेंस कवर किया, और वो डिस्टेंस कितना है 220, यानी डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 220 किलोमीटर, और 220 किलोमीटर किस स्पीड में कवर किया, यानी ये स्पीड 2, सेकेंड स्पीड हो गया इसका 110 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में कवर किया। अब हमें पूछा गया है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का तो हम जो बेसिक फार्मूला है वो हम लगा लेते हैं। एवरेज स्पीड ये वाला जो मैंने शुरू में बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला। तो यानी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस 1 प्लस और फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2, ये टोटल डिस्टेंस हो गया ना, पूरा इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। और यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, ये हो गया आपका टाइम 1, और फिर यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगा वो हो गया टाइम 2। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे टाइम 2 है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला है, ये टाइम 1 है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला है ना। तो डिस्टेंस बाय स्पीड में डिस्टेंस 1 और स्पीड 1 लिया जाएगा तो ये हो गया 180 डिवाइड बाई 60, कैंसिल। ये इसका कितने टाइम यानी 3 आवर्स हो गया। और यहाँ पे डिस्टेंस 2 डिवाइड बाई स्पीड 2 हो जाएगा है ना। तो डिस्टेंस 2 है 220 और स्पीड 2 है 110, कैंसिल 1 टाइम्स 2 टाइम्स, मतलब ये हो गया आपका 2 आवर्स। तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, और यहाँ पे टोटल टाइम टेकन फॉर द टोटल टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी, ये हो गया ना। अब डिस्टेंस 1 कितना है 180 प्लस एंड डिस्टेंस 2 इज 220 डिवाइडेड बाई टाइम 1 इज 3 जिसको हमने कैलकुलेट करके निकाला एंड टाइम 2 इज 2, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 80 100 हो गया, कैरी 1 एंड 1 प्लस 2 3 एंड ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ओके ये 40 है ना। ओके 5 का 1 टाइम्स एंड 40 कितने 5 का 8 टाइम्स और ये 0 है, लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर, ये इसका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। तो ये था एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा जरा। Swati has to walk 60 kilometer in 4 hours. Swati has to walk 60 kilometer in 4 hours. If she walks first 24 kilometer in 2 hours, then at what speed she must walk the remaining distance to reach at time. मतलब इनको यहाँ से यहाँ तक आना था और वो पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दिया हुआ है। और कितने टाइम में ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर दिया हुआ है, 60 किलोमीटर को इनको कवर करना था कितना 4 आवर में है ना, 4 आवर में कवर करना था। मगर वो क्या करती है 24 किलोमीटर पहला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 जो है 24 किलोमीटर को कवर करने में ही उनको 2 घंटा लग जाता है, 2 घंटा लग जाता है ना। तो अब इनके पास रिमेनिंग कितने टाइम है 2 घंटा में, तो 24 किलोमीटर बचा। और बाकी डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, तो ये यहाँ से 60 टोटल डिस्टेंस में से 24 माइनस कर लिया यानी, और इनको 36 किलोमीटर कवर करना है। 2 घंटा में 36 किलोमीटर कवर करना है, तो 36 किलोमीटर 2 घंटा में कवर करने के लिए इनको कौन सा स्पीड में ट्रैवल करना होगा यानी वॉक करना होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, स्पीड इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस बाई टाइम। देखिए रिमेनिंग टाइम बचा है यानी टाइम टू रिमेनिंग टाइम 2 ही आवर्स बचा ना, टोटल 4 आवर्स में से तो 2 आवर्स ऑलरेडी वो चल चुकी है ना, तो 4 आवर्स माइनस 2, 4 आवर में से 2 आवर्स ऑलरेडी चल चुके, तो 2 आवर्स इनका रिमेनिंग टाइम हो गया, रिमेनिंग टाइम 2 आवर्स। तो सेकेंड स्पीड जो होगा वो क्या होगा डिस्टेंस 2 डिवाइड बाई टाइम 2 कर दिया मैंने, 2 लिख दिया, आप समझ जाइएगा। रिमेनिंग डिस्टेंस को रिमेनिंग टाइम में बचा हुआ टाइम में कवर करने के लिए किस स्पीड में उनको वॉक करना होगा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। फॉर्मूला ही नहीं, हमको स्पीड ही निकालना ना। तो रिमेनिंग डिस्टेंस है 36 और रिमेनिंग टाइम है 2, तो कितने टाइम 18, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उनको वॉक करना होगा। सो शी मस्ट वॉक एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर टू रीच हर डेस्टिनेशन ऑन टाइम। तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोर्ड पे आ गया होगा। A man walk shorter distance and ride back taking total time of 35 minutes. अच्छा,
ही कुड वॉक बोथ वेज इन 48 मिनट्स। अच्छा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक हिम टू राइड बोथ वेज। मतलब क्या है, एक आदमी यहाँ से यहाँ जाता है वॉक करके, है ना, वॉक करके जाता है सर्टेन डिस्टेंस, मैन वॉक सर्टेन डिस्टेंस, वॉक करके जाता है और फिर राइड करके वापस आता है। तो वॉकिंग टाइम एंड राइडिंग टाइम दोनों मिला के, वॉकिंग टाइम प्लस राइडिंग टाइम दोनों मिला के उसका कितना समय लग जाता है, 35 मिनट। 35 मिनट्स उनको लग जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में ये दिया गया है ही कुड वॉक बोथ वेज इन 48 मिनट्स। अगर उनको वॉक ही करना था, मीन्स जाना भी वॉक प्लस वॉक जाने का टाइम और आने का टाइम वॉकिंग करके, अगर ये वॉकिंग करके उनको जाना और आना होता तो उनको टोटल लगता 48 मिनट लगता। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक हिम टू राइड बोथ द वे। अगर उनको राइड करके जाना होता और आना होता तो कितना समय में हो जाता। तो मतलब क्या करना है हमको, राइड प्लस राइड निकालना है, ये कितना टाइम होगा ये हमको निकालना है, जाने का और आने का, है ना। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है, पहले आर का वैल्यू क्या है हम फाइंड आउट करते हैं। तो w प्लस w 2w ट्वाइस ऑफ w 48, तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 का 1 टाइम्स 2 का 24 टाइम्स, सो वॉकिंग टाइम एक साइड में 24। ठीक है, तो राइडिंग टाइम कितना है ये हम निकाल लेते हैं। राइडिंग टाइम ओके, देखते हैं यहाँ पे w का वैल्यू कितना हो गया 24, इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे w का वैल्यू कितना है 24 प्लस r इज इक्वल टू 35 डाल दिया हमने, है ना। w का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें डाल दिया और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 माइनस 24, है ना, माइनस हो जाएगा। तो 35 माइनस 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 मिनट। तो r प्लस r क्या हो जाएगा, 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 22 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बोर्ड पे आ चुका है। Which of the following speed is the greatest? Which of the following speeds is the greatest? स्पीड कितना दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया है, थोड़ा दूर करके लिख लेता हूँ, ऑप्शन बी में दिया है 1500 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, ओके। एंड ऑप्शन सी में दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर पर मिनट। देखिए, इसको हम कैसे बता सकेंगे कि कौन सा स्पीड सबसे ज़्यादा है, द ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है ना, सबसे ज़्यादा कौन सा स्पीड है। तो ये पता करने के लिए क्या करना होगा, हमको सबका यूनिट सेम बनाना होगा। अब यहाँ पे सबका यूनिट क्या करते हैं, या तो सबको हम किलोमीटर पर आवर में कर देते हैं या तो मीटर पर सेकेंड में कर देते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये मीटर पर सेकेंड में सबको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये मीटर पर सेकेंड में पहले से ही है। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ ना, एक काम, इसको देखिए, इसको कैसे लिखा जाता है, 1500 मीटर बाई 1 मिनट, यही मतलब होता है 1500 मीटर पर मिनट। 1500 मीटर पर मिनट का मतलब यही मतलब होता है। ठीक है, तो अब मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना था, मैं क्या किया, इसको 1500 मीटर है और अपॉन, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये कट गया 0 और 6 से इसको काटता हूँ, 150 को काटता हूँ, तो ये 6 का 1 टाइम्स और ये 6 का 15, 6 का 2 टाइम्स, रिमाइंडर इज 3 और 3 0 30, ओके 30, 6 का 5 टाइम्स, मतलब ये हो गया 25। डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो 1500 मीटर पर मिनट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब इसका किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था। सिंपली क्या करेंगे आप, इसका इस नंबर को, इसका यूनिट को आप क्या करें, नॉट यूनिट को, इसका जो नंबर है यानी मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, तो इसको आप क्या करेंगे 5/18 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 18 देखिए 90 18 का 5 टाइम्स होता है, तो ये 18 का 1 टाइम्स और ये 18 का 5 टाइम्स, 5 × 5 हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये दोनों सेम है। अब एक बचा, इसको हम क्या करेंगे, देखिए 1.2 किलोमीटर अपॉन 1 मिनट तो हम लिख सकते हैं 1.2 किलोमीटर पर मिनट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये मीटर में कन्वर्ट करना, मीन्स 1.2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.2 × 1000 मीटर अपॉन, और 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 2 0 और एक 0 आ जाएगा ना, 1200 हो गया, डिवाइड बाय, और ये 60, ये कैंसिल, और 6 का 1 टाइम्स और ये 6 का कितने हो जाएगा 20। ओके, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 20 मीटर पर सेकेंड, 25 और ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 यूनिट बड़ा हो गया ना, तो बोथ होना चाहिए, या अगर यहाँ पे यहाँ पे और एक ऑप्शन होता, अगर बोथ BNC अगर होता तो हम उसको कर देते। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या जानना है कि कन्वर्ट यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये बताने के लिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया था। तो इस तरह से यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो करना क्या है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।